हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 9 के बारे में। पैसेज नंबर 9 के बारे में और इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी हम कवर करने वाले हैं और पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग्स को कवर करते हुए हम इस पैसेज के ऊपर पूछे जाने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे इजीली तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर पैसेज नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे पैसेज नंबर 9 के अंदर अगर आप इजीली देख पाओ तो यहाँ पे एक चीज दी हुई है, बहुत ही बेटर तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून वी मेक देम शेयर द मिसफॉर्चून टू ईच टर्म्स एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे एंड वन इंजर्ड डे एंड द वन dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this. We both the blinds and the helpers. देखिए, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से इन सभी चीजों के बारे में आपको दिया हुआ है। और मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो अगर आप इसकी मीनिंग को देखें तो यहां पे लिखा हुआ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। यह हमारी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, हमारे बच्चों को दुर्भाग्य का मूल्यांकन करने समझने के लिए, राइट, हम उनका दुर्भाग्य भी साझा करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून, यानी कि उनके साथ जो दुर्भाग्य की घटना है उनको भी हम शेयर करते हैं। और प्रत्येक अवधि में हर एक बच्चे को ईच टर्म्स, हर टर्म में एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, एक हम ब्लाइंड डे रखते हैं नेत्रहीन के रूप में दिन, एक लैम डे यानी कि लंगड़े के रूप में दिन, एक होता है बहरे के रूप में दिन, और एक है इंजर्ड डे यानी कि घायल के रूप में दिन, और एक है डम डे यानी कि जो गूंगा रहता है, गूंगे रूप में हम दिन होता है हमारा, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये बहुत हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, इसमें हम बच्चों को अप्रिसिएट करते हैं और जो दुर्भाग्य है उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, शेयर करते हैं। और हर टर्म में हर एक बच्चे के लिए और एक ब्लाइंड डे होता है, लैम डे, डीफ डे, इंजर्ड डे एंड डम डे रखते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे अगर आप देखें तो नेत्रहीन रूप में जो दिन होता है यानी कि जो ब्लाइंड डे होता है उसके दौरान आंखों पर पूरी तरीके से पट्टी बांधी जाती है। देयर आईज आर बैंडेजेस एब्सोल्युटली, राइट, ऑन ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे एंड दे आर देयर ऑनर्ड टू नॉट पीप, राइट। और उन पर निर्भर होता है कि वो उसमें से झांक कर न देखें। एक रात पहले ही पट्टी बांध दी जाती है ताकि वे सुबह नेत्रहीन के रूप में जागें। एक रात पहले उनके ऊपर क्या की जाती है, पट्टी बांध दी जाती है कि जब वो जगें तो जो ओवरनाइट सो दे वेकअप ब्लाइंड, वो एक अंधे की तरह एक नेत्रहीन के रूप में जागें। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम के लिए हेल्प की जरूरत है। The other children are given to duty helping them to leading them about, or this means that need help everything, यानी हर चीज के लिए उनको जरूरत होनी चाहिए। The other children की अगर हम बात करें तो अन्य बच्चों को उनकी मदद करने और उनका जो नेतृत्व करने के लिए कर्तव्य दिया जाता है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन टू ड्यूटी टू हेल्पिंग देम, अदर जो चिल्ड्रन है उनको हेल्पिंग के लिए ड्यूटी दी जाती है, उनको लीड करने के लिए यानी नेतृत्व करने के लिए एक लीडर के रूप में। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वे सब कुछ इसी तरीके से सीखते हैं, नेत्रहीन के रूप में भी और हेल्पर्स दोनों के रूप में, नेत्रहीन और सहायक दोनों के रूप में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीखते भी हैं,
राइट। और अगर हम इसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करें तो अप्रिसिएट का मतलब होता है आप थैंकफुल कर रहे हो, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, बैड लक जिसको कहा जाता है, बैंडेज का मतलब होता है एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स होती है जिसको आप बांधते हो, उसको हम बैंडेज कहते हैं, राइट। अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को अच्छी तरीके से समझें तो आप कह सकते हो कि यह हमारी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो हमारे बच्चे हैं उनको दुर्भाग्य का मूल्यांकन करने, उनको समझने के लिए हम उनका दुर्भाग्य भी साझा करते हैं और प्रत्येक अवधि में हर एक बच्चे को एक ब्लाइंड डे के रूप में, एक लैम डे के रूप में, डिफ डे, इंजर्ड डे और डैम डे के रूप में हम उसे एक दिन होता है सभी के लिए। नेत्रहीन के रूप में जो जब दिन होता है तो उस दिन हम आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उन पर निर्भर करता है कि वो झांक कर ना देखे, एक रात पहले पट्टी बांधी जाती है ताकि सुबह नेत्रहीन के रूप में जागे। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर काम के लिए सहायता की जरूरत है और जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनकी मदद के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए कर्तव्य दिया जाता है और इस तरीके से वह सब कुछ सीखते हैं, एक ब्लाइंड के रूप में भी और एक हेल्पर्स के रूप में भी। तो इस पैसेज के अंदर आने वाले जितने भी चीजें हैं वो मैंने डिस्कस की, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की बात करें, वर्ड मीनिंग्स की बात करें, सारी चीजों को हमने बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे देखा है और समझा भी है। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम देखते हैं। इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो पैराग्राफ है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखिए। इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। किस तरीके का? हेल्पर्स के लिए, जो मदद कर रहे हैं उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इस पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन है, द ब्रीफ चेंज टू आउटलुक द पीपल हु मस्ट, आप कह सकते हो, टेक मोर इंटरेस्ट इन। और इस तरीके से जो चेंज हुआ है पूरा आउटलुक लोगों के प्रति, जो हेल्प कर रहे हैं उनके प्रति, ये पूरा उनको एक इंटरेस्ट देता है और इंटरेस्ट देता है कि और हम ज्यादा उनकी केयर करें, राइट। और इस तरीके से आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.